क्वेश्चन नंबर कौन सा 31 है ना। देखो सबसे पहले क्या बनाना है इसका, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बना लो फटाफट रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन साथ के साथ उतारते हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चन। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स ठीक है। देखो अब क्या लिख रखते हैं नीचे, फिक्स्ड एसेट बढ़कर कितनी हो गई 3 लाख। पहले फिक्स्ड एसेट कितने की थी 2,40,000, तो यहाँ फिक्स्ड एसेट बढ़ गई बाय फिक्स्ड एसेट्स। कितने से बढ़ गई बताना 60। ठीक है, आगे स्टॉक अब कितना हो गया 120% हो गया। पहले कितने था स्टॉक 1 लाख का, 1 लाख का कितना हो गया 120%। तो अब स्टॉक कितने का हो गया 1,20,000। कितने से बढ़ गया स्टॉक 20,000 से। आगे बस यही है, 2 ही चीज दे रखी है तो ठीक है, और कुछ दे नहीं रखा। तो 80,000 आ गया। कितना प्रॉफिट हो गया आपका 80,000। यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे 80,000, तो यहाँ लिख लेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर बताना एक बार, कनिका, दिशा और कबीर। क्या रेशो दे रखे 2:1:1। 4 से बात करो 20 दूनी 40, 20 से कम 20, 20 से कम 20। यहाँ तक आगे समझ। अब इसके बाद क्या बनाना आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब बना रहे हैं क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है 3 है। पर्टिकुलर्स कौन कौन है, कनिका, दिशा और ये कनिका है पहले, दिशा और है पर्टिकुलर्स, कनिका, दिशा और ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड बाय बैलेंस पेड। कितना बैलेंस दे रखा है चेक करो 2 लाख, 1 लाख और 80,000। 2 लाख, 1 लाख। लेट कैसे हो जाते हो भाई? नहीं मैसेज तो कर दिया था, चलो हाँ नहीं मैसेज तो कर दिया था, वो मेरे को पता लेट हो कैसे जाते हो ये पूछ रहा हूँ बस मैं। 2 मिनट 5 मिनट ये कैसे लेट हो जाते हो? घर वाले तुरंत तभी काम कराते हैं क्या? ना आप जा बेटे ट्यूशन का टाइम हो गया, आप काम करो। चलो देखो बैठे देखो लायबिलिटी साइड देखो कितने, कौन सा हाईलाइट कर लो और सब यार। ठीक है, देखो लायबिलिटी साइड कितनी चीजें बढ़ती हैं। लायबिलिटी साइड 4 चीजें होती है। जनरल रिजर्व होता है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस होता है, वर्कमैन कंपनसेशन है और इन्वेस्टमेंट। कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, होती तो यहाँ 4 बढ़ जाती। ठीक है, एसेट साइड कितनी चीज होती है 3 होती है। ठीक है ना, एक तो गुडविल होती है, ठीक है ना, एक क्या होता है एडवर्टीजमेंट सिस्टम ऑफ पीएनएल का डेबिट बैलेंस। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है पीएनएल का डेबिट बैलेंस, लॉस दे रखे हैं। ठीक है, कितना लॉस है 20,000। इसको बांट दो 2:1:1 में। 20 को 4 से भाग करोगे कितना आएगा 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम। आगे समझे तो जैसे हम कौन सा करते थे एडमिशन वाला चैप्टर करते हैं वैसे ही हो गया ये। उसमें भी हम पहले क्या बना रहे थे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, उसके बाद क्या बना रहे थे पार्टनर कैपिटल। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मैंने लायबिलिटी साइड देखी, फिर एसेट साइड। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन का क्या डाल दो बाय रिवैल्यूएशन। कितना प्रॉफिट है 40, 20, 20, 40, 20, 20। बोलो यहाँ तक आए समझ नहीं है? ठीक है, आगे देखो अब गुडविल का ट्रीटमेंट कर दो, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन।
ठीक है, देखना गुडविल वाले में क्या करें, गुडविल को कैसे वैल्यू करना है, 2 ईयर परचेज, बोलो क्या करें, 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, और एवरेज प्रॉफिट क्या ले लेंगे, पिछले 3 सालों का, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट क्या ले लेंगे, पिछले 3 सालों का। देखना कितना एवरेज प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का, 1 लाख और 1,30,000, ठीक है। कितने सालों का एवरेज प्रॉफिट लेना है, 3 सालों का, लेकिन प्रॉफिट कितने सालों का दे रखा है, नहीं, तीनों का ही दे रखा है। कैसे तीनों का दे रखा है, देखो ये कौन सा ईयर था जो ईयर एंड हुआ था, 31/3/16 को एंड हुआ था, है ना, आ गया तक समझ में नहीं है। इससे पहले कब एंड हुआ होगा, 31/3/15 को, इससे पहले कब एंड हुआ होगा, 31/3/2014 को, ठीक है। तो देखो बैलेंस शीट ये किसका दे रखा है, बार 14/15 का दे रखा है, कितना, 1,30,000, 31/3, ठीक है, और आपको 13/14 का कितना दे रखा है, 1 लाख। अब आप कहोगे ये 15/16 का नहीं दे रखा, 15/16 का कहाँ दिया हुआ है, बैलेंस शीट में दिया होता है, कहाँ दिया होता है, बैलेंस शीट, यहाँ लिख रखा है ना, देखो P&L का डेबिट बैलेंस लिख रखा था ना, एसेट साइड लिख रखा है ना, वही आपका क्या है, इस साल का प्रॉफिट है। तो यहाँ लॉस है, एसेट साइड दिया तो क्या है, लॉस, कितना लॉस हो गया बताना, 20, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालो, टोटल कितना आ जाएगा, 2,10,000, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 2, 10 को 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 70। तो गुडविल अकाउंट की कितनी आ गई, 1,40,000, बोला गया तक समझ में, ठीक है। ओल्ड रेशो कितनी देर के, कनिका की, दिशा की और कबीर की, 2:1:1। न्यू रेशियो के बारे में कुछ बता रहा है, नहीं, तो कौन, देखो कनिका रिटायर हो गई, ठीक है ना, कनिका रिटायर्ड, तो दिशा और कौन बचा, कबीर, तो 1:1 क्या बच जाएगी उसकी, यही गेनिंग रेशियो हो जाएगी, और यही क्या हो जाएगी, न्यू रेशियो। आ गया तक समझ में। तो गेनिंग पार्टनर को हम क्या कर देते हैं, डेबिट, तो दिशा और कबीर को तो डेबिट कर देंगे, और जो पार्टनर जा रहा है उसे क्रेडिट, तो डी डेबिट, ठीक है। के से क्या नाम था इसका, कबीर, कबीर डेबिट हो जाएगा, कितनी गुडविल अकाउंट की, 70 में कनिका का शेयर देगा, कनिका ऊपर है 2/4, कितना देगा, 35, इसको बांट दो गेनिंग रेशियो इक्वली, पहला केस है ना, 17,500, 17,500। आगे समझे, बाकी एंट्री पास नहीं करनी, जिसकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है ना, सीधा देखो, किसको, दिशा को डेबिट 17,500 से, है ना, कबीर को भी डेबिट कितने से, 17,500 से। नाम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कनिका का, कनिका कैपिटल अकाउंट। नीचे कनिका को क्या करना है, क्रेडिट 35 से, लेकिन 35 इसको एक आदमी ने तो दिए नहीं है, दिनकर ने दिए हैं 17,500, और कबीर ने भी कितने दिए, 17, पहले वाली है कनिका, तो यहाँ भी 17,500 लिख देंगे, यहाँ पर भी 17,500। देख लो जनरल ये पोस्टिंग कैसे करिए, कहाँ पर 70, अच्छा यहाँ, अच्छा 140 नहीं लिखा था, गुडविल फॉर्म के 140 का 2/4 कितना हो जाएगा, 70, यहाँ जाएगा 35, ठीक है। तो यहाँ डेबिट कर देंगे कितने से, 35 से। देखो जिसको पोस्टिंग नहीं करने आती समझ लो, देखो दिनकर को डेबिट करना था 35 से, 35 ही डेबिट साइड लिखा है, कबीर को डेबिट करना था 35 से, डेबिट साइड 35 ही लिखा, नाम किसका आएगा, जो क्रेडिट जिसके नाम से किया। फिर कनिका की क्रेडिट साइड 70 लिखने थे, वो तोड़ के लिखेंगे 35 और 35, ठीक है, बाय, यहाँ जाएगा दिन, दिशा कैपिटल अकाउंट बाय कबीर कैपिटल, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि पहले जो रिटायर हो रहा है उसको क्लोज कर दो, 240 और 70, 310 रिटायर ही हो गया, 310 में से 10 क्या कर दो माइनस, कितना बचेगा, 3 लाख। कुछ ना बोले क्वेश्चन में तो कहाँ ट्रांसफर कर देना, लोन अकाउंट में, लेकिन यहाँ बोल भी रखा है कि इसका पैसा कहाँ चला जाएगा, लोन अकाउंट में, तो यहाँ लिखेंगे कनिकाज लोन अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ टोटल कर दो, 120 आ गया यहाँ पर,
दिनकर का, यहाँ भी कितना लिखेंगे 1,20,000। 1,20 में से 40 क्या कर दो माइनस 80,000। क्या देगा टू बैलेंस सीडी। ठीक है, अब इसका क्लोज कर दो। कितना है 80 और 20 1,00,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,00,000। 1,00,000 में से 40 क्या कर दो माइनस 80। ठीक है, अब 1,00,000 है, 1,00,000 में से 40 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 60। आ गया तक समझ में, बता दो। अब बैलेंस शीट बना दो इसकी। देखो डेटर क्या कर रहे हैं, 6,000 के क्या हो गए बैटर्स। पहले बताना डेटर कितने के थे, 1,35 के मानोगे, 1,20 के, 1,35 के मानोगे। वो तो आपने प्रोविजन बना रखा 15 का। 1,35 के थे पहले डेटर। अब नीचे कह रहे हैं 6,000 के बैटर्स। बैटर्स कितने के हो गए 6,000। कितने के डेटर रह गए 1,29 के 31। अभी उस 15 को मत देखना जो ऊपर प्रोविजन बना रखा है। ठीक है, अब आगे कितना प्रोविजन बनाना है, 5% बनाना है। 1,29 का 5% बनाओ माइनस न्यू 1,29,000 का कितना परसेंट 5%। कितना आ जाएगा बताना 6,450। ये इसमें से क्या कर दो माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1,22,550। ठीक है, आ गया तक समझ में नहीं। ठीक है, देखो पहले डेटर कितने के थे 1,35 के, बैटर्स कितने का हो गया 6,000 माइनस कर दिया। ठीक है, 1,29 माइनस न्यू प्रोविजन 6450। ठीक है, 1,22,550। पहले बैलेंस शीट में देखना कितने के डेटर दिखा रखे आपने 1,20 के दिखा रखे डेटर। लेकिन अब डेटर कितने के हो गए 1,22,550। तो डेटर बढ़े हैं घटे हैं, बढ़ गए डेटर। किससे 2,550 से। तो डेटर बढ़ गए। ये बाय डेटर्स अकाउंट कितना रुपए 2,550। आगे सबको समझ में या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, चलो हो गया। आगे पेटेंट्स कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। ठीक है, पेटेंट्स कितने के थे पहले 90 के पूरे खत्म हो गए। तो यहाँ लिख देंगे 2 पेटेंट्स। कितने रुपए से 90,000। आगे स्टॉक मशीन और बिल्डिंग ये कम हो गए 5% से। 2 स्टॉक बिल्डिंग और मशीन। ठीक है, स्टॉक 1,50 का था ना, 5% आ जाएगा 7,500। ठीक है, आ गया देख समझ। अच्छा, कोई उल्टा क्वेश्चन दे वैसे भी कर दिया करो। जैसे मैंने बोला स्टॉक कितने से कम हो गया 5% से, आपको रिवैल्यूएशन दे देगा ये उनके लिए जो ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा मतलब कि मुश्किल देगा। स्टॉक दे दिया, कितने का दे देगा यहाँ 7,500। कह रहा है 5% कम हुआ है, तो ये किसकी वैल्यू है 5% की वैल्यू है। निकालना आपको स्टॉक है, निकाल लोगे। 5% की वैल्यू कितनी है 7,500। 1% की वैल्यू 1,500। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,50,000। कर लेना ऐसे आए तो। आगे देखना बिल्डिंग मशीन कितने से कम होगी 5। मशीन कितने की थी 4,50। 22,500। आगे बिल्डिंग कितने की है 3 लाख। 3 लाख का 5% कितना आ जाएगा 15,000। आगे देखो एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था 30,000 का, वो टेकन इनटू अनरिकॉर्डेड, पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखा मतलब 0 का था। अब हमें उसके कितने रुपए देने पड़ेंगे 30,000। क्रेडिटर बढ़ गए तो आपको नुकसान हो गया। कितने रुपए से 30,000। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, कितना हो जाएगा 90 और 7 97, 97,500 और 2,500 1,00,000, 1,20, 1,35, 1,65, 1,65 में से 2,550 क्या कर दो माइनस। कितना आ जाएगा 1,62,450। ये आ जाएगा लॉस। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है एन, एस और जी। रेशियो 2, 3, 5। 10 से डिवाइड करो कितना आएगा 16,245। 2, 3, 5 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32,490। 3 से करोगे तो 48।